अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 8 है, क्लास 8 की साइंस, लेक्चर नंबर 9, चैप्टर नंबर 7, फोर्स एंड प्रेशर। इस लेक्चर नंबर 9 में जो पॉइंट्स हमने पढ़ने हैं वो ये मंदरजाज़िल पॉइंट्स है। व्हाट इज़ हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम एंड इट्स फार्मूला। हाइड्रोलिक सिस्टम की हम एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और एक छोटा सा फार्मूला जो हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए डिराइव करेंगे, और लास्ट में एडवांटेजेस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, हाइड्रोलिक सिस्टम के फायदे क्या है, इसको हम किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या पढ़ेंगे आज के लेक्चर नंबर 9 में, हाइड्रोलिक्स होते क्या है, इसके अलावा व्हाट इज हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, कुछ एक्सप्लेनेशन में हाइड्रोलिक सिस्टम का, और एक छोटा सा फार्मूला इस लेक्चर में हम ये डिराइव करेंगे, और लास्ट में मैं आपको हाइड्रोलिक सिस्टम का फायदा बताऊंगा कि हाइड्रोलिक सिस्टम को इस्तेमाल करने का फायदा क्या है। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का पहला पॉइंट क्या है, व्हाट इज हाइड्रोलिक्स, हाइड्रोलिक्स होते क्या है। डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा पिछले लेक्चर के लास्ट में मैंने आपको बताया था कि द एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ इज कॉल्ड हाइड्रोलिक्स। हाइड्रोलिक्स जो है वो पास्कल लॉ की इस्तेमालात या एप्लीकेशंस को कहा जाता है। अब पास्कल लॉ के एप्लीकेशंस बहुत सारे हैं। ये ब्रेक सिस्टम में, कार की ब्रेक सिस्टम में भी जो है फ्लूइड को मूव करवा के वहां पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कॉटन की बैग या ब्लॉक बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कार को लिफ्ट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारे इस्तेमालात हैं। तो साइंस की हाइड्रोलिक्स जो है ये साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम कंपाइंड लिक्विड को या इंक्लोज लिक्विड को पाइप में से या सिलेंडर्स में से मूव करवाएंगे और उसमें से मैकेनिकल फोर्स जनरेट करेंगे। साइंस की वो ब्रांच जिसमें से हम पाइप या सिलेंडर्स में से लिक्विड, इंक्लोज लिक्विड को या कंपाइंड लिक्विड को मूव करवाएंगे और उसमें से फोर्स जनरेट करेंगे, पैदा करेंगे। साइंस की इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक्स कहेंगे। दोबारा डियर स्टूडेंट्स जरा सुन लें, हमारे पास क्लोज पाइप्स होंगे या क्लोज सिलेंडर्स होंगे, उसमें से जब हम लिक्विड मूव करवाएंगे, ये लिक्विड क्लोज पाइप में से जब हम मूव करवाएंगे, इसमें से हमें एक मैकेनिकल फोर्स मिलेगा। इस ब्रांच को साइंस की हाइड्रोलिक्स कहते हैं। आपने देखा होगा जब आप पानी को जो है ना फोर्स लगाते हैं पीछे से मशीन के जरिए या किसी भी चीज के जरिए, क्लोज पाइप में से जब पानी फ्लो कर रहा होगा तो पानी की दूसरे एंड के ऊपर आप क्या फील करेंगे, फोर्स फील करेंगे। वो फोर्स जो आप पानी आपके ऊपर लगा रही है, आपके हाथ के ऊपर लगा रही है, किसी भी चीज के ऊपर लगा रही है, वो कहां से आ रही है, क्योंकि आपने लिक्विड को क्लोज पाइप में से मूव करवाया। जब आप लिक्विड को क्लोज पाइप में से मूव करवाएंगे तो उससे क्या प्रोड्यूस होगा, एक मैकेनिकल फोर्स जनरेट होगा या पैदा होगा या तख्लीक होगा। साइंस की इस ब्रांच को हम हाइड्रोलिक्स कहेंगे। तो इसके एक छोटी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको लिखवा दूंगा। द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस की एक ऐसी ब्रांच विच डील्स, जो बताता है, विच डील्स विद, किस चीज से, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, किस चीज के मुतालिक, किससे रिलेटेड, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ जनरेशन, पैदा करना, जनरेशन और प्रोडक्शन और क्रिएशन, क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल फोर्स बाय, कैसे पैदा करेगा, बाय मूविंग लिक्विड्स, बाय मूविंग कंपाउंड लिक्विड्स, कंपाउंड और इसको आप इंक्लोज्ड, बंद लिक्विड्स थ्रू पाइप्स। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, साइंस की वो ब्रांच जो हमें इस चीज से रिलेटेड बताता है कि हम कैसे जनरेट करेंगे या तख्लीक करेंगे मैकेनिकल फोर्स को जब हम लिक्विड्स को, इंक्लोज लिक्विड को पाइप में से मूव करवाएंगे। अब जरा देखिए ये पाइप है, मेरे पास एक क्लोज पाइप है, इसके एंड, इस एंड में से मैं किसी भी चीज से जो है यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। जब ये लिक्विड इधर में से फ्लो करेंगे तो ये क्या होगा, लिक्विड इस सिरे के ऊपर, या आप इसको खोल दे तो यहाँ से पानी जब फ्लो करेगी तो क्या होगा, यहाँ पर क्या अप्लाई करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। या आप इसको इस तरह समझ लीजिए, मैं एक सिलेंडर ले लेता हूँ। डियर स्टूडेंट देखें ये एक सिलेंडर है, इसको हम आगे भी तफसील के साथ पढ़ेंगे। अब जरा देखिए यहाँ पर मैं किसी चीज के जरिए इस लिक्विड के ऊपर, पानी समझ लें, इसके ऊपर अप्लाई करूंगा फोर्स।
इधर से मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो इधर से मुझे फोर्स मिलेगा। ये पिस्टन अगर मूवेबल है तो ये पिस्टन, इस पिस्टन को मैं नीचे की तरफ दबाऊंगा तो ये पिस्टन क्या होगा, ऊपर की तरफ उठेगा। अब जरा देखें, सारे कंडीशन पूरे हो गए कि साइंस की ये हम किस चीज में पढ़ेंगे, हाइड्रोलिक्स में पढ़ेंगे। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम कंफाइंड लिक्विड को यानी इंक्लोज लिक्विड को, ये लिक्विड मैंने क्या कर दिया, सिलेंडर्स के अंदर बंद कर दिए। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इंक्लोज लिक्विड को जो है मूव करवाएंगे। इधर से मैं पिस्टन मूव करूंगा तो लिक्विड तो कंप्रेस हो नहीं सकती, यानी ये जो एक्सरे के करीब नहीं जा सकती, तो इस लिक्विड ने क्या होना है, मूव होना है। जब ये लिक्विड मूव होगा इसकी वजह से इस पिस्टन के ऊपर फोर्स पैदा होगा, इस पिस्टन के ऊपर फोर्स जनरेट होगा या क्रिएट होगा। साइंस की इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, ये मैंने एक मिसाल दी है, बहुत सारे हैं। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम इंक्लोज लिक्विड को या कंपाइंड लिक्विड को मूव करवाएंगे किसी पाइप में से, और उस वजह से हमें क्या मिलेगा, एक मैकेनिकल फोर्स मिलेगा। साइंस की इस ब्रांच को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक्स कहेंगे। मैकेनिकल फोर्स देखें, ये इस पिस्टन के ऊपर अपवर्ड फोर्स अप्लाई हुआ किस वजह से, लिक्विड को क्लोज सिलेंडर में से या क्लोज पाइप में से मूव करवाने की वजह से इस पिस्टन के ऊपर की तरफ फोर्स लगा, तो ये क्या हुआ, हाइड्रोलिक्स हुआ। अब मैकेनिकल फोर्स का एक वर्ड जो है यहाँ पर आ रहा है कि मैकेनिकल फोर्स, फोर्स तो फोर्स होता है और मैकेनिकल फोर्स क्या, मैकेनिकल फोर्स। डियर स्टूडेंट, मैकेनिकल फोर्सेस दो किस्म के होते हैं। एक ऐसे फोर्स होते हैं जो कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं और एक नॉन कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। देखें, आपने मैग्नेट देखे होंगे, ये एक मैग्नेट और ये दूसरा मैग्नेट, मकनातीस, ये एक दूसरे के साथ टच नहीं होते हैं, तब भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, यानी इसको पुश करेगा या इसको अपनी तरफ खींचेगा। सो इनको क्या कहा जाता है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। इसी तरह इलेक्ट्रिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। देखिए, मैं इस पेन को छोड़ दूंगा तो ये पेन खुद ब खुद इधर आएगी। जमीन इसके साथ इन कांटेक्ट नहीं है, लेकिन जमीन इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो ये कौन से फोर्सेस है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस, यानी बॉडी आपस में एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होते, लेकिन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। जैसे ये मैग्नेट एक दूसरे के साथ जुड़े हुए नहीं है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। ये कौन से फोर्सेस है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। मैकेनिकल फोर्स हमारे पास सारे कांटेक्ट फोर्सेस, वो फोर्सेस जो दूसरे जिस्म में जनरेट होते हैं जब आप उनके ऊपर कांटेक्ट लगाते हैं। आप जरा देखें, इस बोर्ड के ऊपर मैं अपना हाथ लगा रहा हूं, मेरा हाथ इसके साथ कांटेक्ट में है, जुड़ा हुआ है, तब इस बोर्ड के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। इस मार्कर के ऊपर मैं यहाँ पर देखें, इसके ऊपर मैं इधर से फोर्स लगा रहा हूं, तो इस मार्कर में क्या फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है, किस वजह से, कांटेक्ट की वजह से। जब मैं इसके ऊपर कांटेक्ट लगाता हूं मार्कर के ऊपर, तो मार्कर में एक फोर्स प्रोड्यूस हो जाता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल फोर्स कहेंगे। ऑल कांटेक्ट फोर्सेस आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्सेस, ऑल कांटेक्ट फोर्सेस आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्सेस। बहुत सारे हैं, ऑल कांटेक्ट फोर्सेस, यानी वो फोर्सेस जो किसी जिस्म में पैदा होती है जब आप उनके ऊपर कांटेक्ट लगाते हैं। मैं किसी स्टूडेंट को धक्का दूंगा, मैं किसी स्टूडेंट को ऐसे हाथ लगा के उसको आगे लेके जाऊंगा, तो उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है किस वजह से, मेरे हाथ लगाने की वजह से, मेरे हाथ की कांटेक्ट की वजह से। आप किसी खिलौने में एक धागा डाल दे, उसको खींचे, अब आपने उसके साथ कांटेक्ट बनाया हुआ है, तब आप उसको खींच रहे हैं, तो ये सारे फोर्सेस क्या हो गए, कांटेक्ट फोर्सेस है। इनको क्या कहते हैं, मैकेनिकल फोर्सेस। ऑल कांटेक्ट फोर्सेस आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्सेस। ऑल कांटेक्ट फोर्सेस आर कॉल्ड मैकेनिकल फोर्सेस, यानी वो फोर्सेस जो कांटेक्ट के साथ पैदा होते हैं, कांटेक्ट लगाने की वजह से, उनको हम क्या कहेंगे, मैकेनिकल फोर्सेस, और ये नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है साइंस की, ये ब्रांच हाइड्रोलिक्स हमने डिस्कस कर ली कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम वो फोर्स डिस्कस करते हैं जो कि जनरेट होता है किस वजह से, जब हम कंपाइंड लिक्विड को क्लोज पाइप में से मूव करवाते हैं। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इज हाइड्रोलिक सिस्टम, व्हाट इज हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने हाइड्रोलिक्स डिस्कस कर लिए। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या होता है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम लार्ज फोर्स प्रोड्यूस करेंगे, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम छोटा फोर्स अप्लाई करने से एक लार्ज फोर्स जो है वो प्रोड्यूस करेंगे जब हम लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करवाएंगे। क्या है हाइड्रोलिक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिसमें हम एक छोटे फोर्स के नतीजे में एक लार्ज फोर्स पैदा करेंगे जब हम लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करेंगे, तो वो सिस्टम क्या कहलाएगा, हाइड्रोलिक सिस्टम कहलाएगा। अब जरा देखें कैसे, आपने कार
कार ब्रेक सिस्टम में आपने एक किस्म की फ्लूइड डलती है, वो फ्लूइड आप डालेंगे, इधर से आप प्रेस करेंगे अपने जूते से या अपने पैर से, तो वो फ्लूइड जो है फ्लो होगा इतने छोटे पोर्स से। देखें ये जरा समझ लीजिए इसको, ये आपकी जो है पेड है, ब्रेक पेड है, यहाँ पर इसमें पाइप होता है, ये इसके साथ क्या है पाइप में इसको हम फ्लूइड से फिल कर देते हैं, ब्रेक ऑयल इसको कहते हैं। जब ये इधर आ जाता है ना, यहाँ पर एक बड़ा सा जो है पिस्टन होता है, एक बड़ा सा ऑयल स्टोर करने वाली चीज है, और यहाँ इसके साथ क्या लगे हुए होते हैं, टायर की कांटेक्ट होती है। सर आप देखें यहाँ पर हम अपने पैर से, अपने जूती से यहाँ पर फोर्स लगाते हैं, इसके ऊपर फोर्स लगाते हैं। जब आप छोटा सा फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं तो ये लिक्विड ट्रांसमिट या शिफ्ट होने की वजह से इस टायर के ऊपर बहुत बड़ा फोर्स लगता है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम कहेंगे। इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम कहेंगे। हाइड्रोलिक सिस्टम क्या हुआ, एक छोटे फोर्स के नतीजे में बहुत बड़ा फोर्स पैदा करना, जब आप लिक्विड को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते हैं, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम कहेंगे। देखें छोटे से फोर्स, अपने पैर की, अगर आप पैर से गाड़ी रोकना चाहोगे तो कितना मुमकिन ही नहीं होगा कि आप बहुत बड़े चढ़ाई में आप ट्रक को लेके जा रहे हैं, आप उसको अपने पैरों से उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये नामुमकिन है। अब जरा देखें आप क्या करते हैं, अपने ब्रेक के ऊपर आप पैर लगाते हैं, छोटा सा फोर्स लगा के, ये जो छोटा सा फोर्स है ये लिक्विड को आगे ले जाके, लिक्विड को शिफ्ट करके, लिक्विड को इधर से इधर तक शिफ्ट करके बहुत बड़ी कार को बहुत बड़ी चढ़ाई में या ऊंचाई में रोक सकता है। तो आपकी एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक छोटा फोर्स बहुत बड़े फोर्स को पैदा कर देता है, लिक्विड ट्रांसमिट या लिक्विड शिफ्ट करने की वजह से, या लिक्विड जो है वो ट्रांसफर करने की वजह से, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम कहेंगे। तो जरा देखिए इसको मैं आपको डिफाइन करवा देता हूं। ए सिस्टम इन विच a large force is produced, a system in which a large force is produced by shifting मीन मुंतकिल करना, और ट्रांसफरिंग liquids under pressure from one part and other। ए सिस्टम एक ऐसा सिस्टम इन विच, जिसमें एक लार्ज फोर्स इज प्रोड्यूस्ड बाय शिफ्टिंग, एक ऐसा सिस्टम जिसमें एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस होता है जब आप लिक्विड को ट्रांसफर करेंगे या शिफ्ट करेंगे अंडर प्रेशर, एक हिस्से से दूसरे हिस्से। आपने ब्रेक पेडल से लिक्विड शिफ्ट करवा दी थी वहां टायर तक, इस छोटे से फोर्स के नतीजे में जब आप लिक्विड को शिफ्ट करवाए थे तो उससे क्या प्रोड्यूस हुआ, एक लार्ज फोर्स प्रोड्यूस हुआ अंडर प्रेशर लिक्विड की वजह से। इसको क्या कहा जाता है, इस होल सिस्टम को हाइड्रोलिक सिस्टम कहते हैं। जब आप लिक्विड को अंडर प्रेशर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करवाओगे, छोटे फोर्स के नतीजे में बहुत बड़ा फोर्स पैदा करोगे, इस सिस्टम को हम क्या कहेंगे, हाइड्रोलिक सिस्टम कहेंगे। अब जरा देखिए इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको पढ़ाऊंगा, हाइड्रोलिक सिस्टम की एक्सप्लेनेशन। देखें एक सादा हाइड्रोलिक सिस्टम हम लेंगे, एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। एक सादा हाइड्रोलिक सिस्टम हम कंसीडर करेंगे, इसको पढ़ेंगे। देखें डियर स्टूडेंट्स, कंसीडर, यहां पर मैं तफसील जो है नहीं लिखवा सकता सारा, मैं आपको फिगर ड्रा करवा देता हूं, ठीक है। कंसीडर वी हैव टू सिलेंडर्स इंटरकनेक्टेड फील्ड विद लिक्विड। फर्ज करें हमारे पास दो सिलेंडर्स हैं, ऐसे ये दो सिलेंडर्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड हैं, यानी एक दूसरे के साथ अंदरूनी तौर पर जुड़े हुए हैं। एक पिस्टन की हम जो सिलेंडर है इसकी एरिया बड़ा रख देते हैं और एक की एरिया हम क्या कर देते हैं, छोटा रख देते हैं। इसको, ये हमारा पिस्टन है
ये सिलेंडर नंबर 1 और ये सिलेंडर नंबर 2, इसको हम क्या कर देते हैं, इसको लिक्विड से फिल कर देते हैं। किसी भी लिक्विड से आप फिल कर दें। ये हाइड्रोलिक सिस्टम है, एक सादा सा मिसाल है। कंसीडर वी हैव टू सिलेंडर्स, सिलेंडर नंबर 1 एंड सिलेंडर नंबर 2 विच आर इंटरकनेक्टेड, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कंसीडर वी हैव टू सिलेंडर्स विच आर इंटरकनेक्टेड फील्ड विद लिक्विड। दिस सिलेंडर वी नेम द क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया जो कहलाता है, किसी भी चीज के ऊपर आप कट लगाओगे वो जो आपको एरिया दिखेगा वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस वाले एरिया को हम नाम देंगे A1 और बड़े पिस्टन या बड़े सिलेंडर की इस एरिया को हम नाम देंगे क्या है, A2 है। इस पिस्टन के ऊपर हम ऊपर की तरफ से एक क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। उस फोर्स को हम क्या नाम देंगे, F1। तो इसके ऊपर आप फोर्स लगाओगे तो क्या होगा, ये लिक्विड यहां से वहां तक शिफ्ट होने की वजह से इस पिस्टन के ऊपर फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। ये मूवेबल पिस्टन है। कंसीडर वी हैव टू सिलेंडर interconnected filled with liquids. Now if we apply a force on smaller piston, ये पिस्टन जो है मैंने आपको बताया था कि एक मूविंग डिस्क, एक गोल डिस्क जो किसी सिलेंडर के अंदर आजादाना तौर पर हरकत कर सकता है, इसको हम क्या कहेंगे, पिस्टन कहेंगे। ये भी एक किस्म की पिस्टन है। जब आप इसके ऊपर इधर से फोर्स अप्लाई करेंगे, इधर से आप फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये लिक्विड क्या होगा, ये नीचे की तरफ मूव कर लेगा। ये लिक्विड जब मूव करेंगे, लिक्विड चूंकि कंप्रेस नहीं हो सकते, इस लिक्विड ने यहाँ आना है, तो इस लिक्विड ने दूसरे पिस्टन, चूंकि पिस्टन मूवेबल है, इस पिस्टन के ऊपर की तरफ फोर्स लगाना है। तो ये क्या हुआ, हाइड्रोलिक सिस्टम ही हुआ। जब आप छोटा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं छोटे सिलेंडर के ऊपर, इससे आपको एक बड़ा फोर्स मिलेगा। इस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम कहेंगे। यहाँ पर जो पिस्टन के ऊपर फोर्स लगेगा उसको हम F2 नाम देंगे। ये फोर्स क्या है, डाउनवर्ड लग रहा है, डाउनवर्ड फोर्स हम लगा रहे हैं, और ये फोर्स क्या है, अपवर्ड सिस्टम लगा रहे हैं। आप दोबारा सुन लीजिए स्टूडेंट्स, दो सिलेंडर हैं, हमने इसको आपस में जोड़ दिया, पानी से फिल कर दिया। इस सिलेंडर नंबर 1 जो छोटा से, इसकी एरिया को हमने A1 नाम दे दिया। इसके ऊपर हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे, उस फोर्स को F1 नाम दे दिया। जब आप इसके ऊपर फोर्स लगाओगे तो ये लिक्विड ट्रांसमिट होगी या शिफ्ट होगी इधर, और इस सिलेंडर की पिस्टन नंबर 2 के ऊपर जिसकी एरिया A2 है और जिसके ऊपर ये फोर्स क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा। जब आप इधर से लिक्विड पुश करेंगे तो दूसरा साइड ऊपर आएगा, ये फोर्स क्या होगा, अपवर्ड होगा। अब ये फोर्स किस वजह से लगा, देखें ये मैकेनिकल फोर्स है, क्योंकि आपने इस लिक्विड को इधर से पुश कर दिया, ये इसी लिक्विड ने कांटेक्ट इस पिस्टन के ऊपर लगा के इस पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव कर दिया। तो ये कौन सा फोर्स हुआ, मैकेनिकल फोर्स हुआ। किस वजह से हुआ, जब आपने लिक्विड को कंपाइंड सिलेंडर में से मूव करवाया। तो ये हमारे पास कौन सा है, ये जो है हाइड्रोलिक्स हम पढ़ रहे हैं, और हाइड्रोलिक्स के अंदर फिर क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ रहे हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उस प्रेशर को हम P1 नाम देंगे, और यहाँ पर जो प्रेशर लग रहा है वो क्या है, P2 है। यहाँ पर जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इसको प्रेशर नाम दे दिया F1। इसकी जो एरिया है इस पिस्टन की या इस डिस्क की A1। यहाँ पर जो प्रेशर अप्लाई कर, फोर्स पर यूनिट एरिया इसका प्रेशर, यहाँ जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो P1 है, और यहाँ पर इसकी पिस्टन की एरिया क्या है, A2 है। इसके ऊपर अपवर्ड जो फोर्स लग रहा है F2 है। इसके ऊपर, इस पिस्टन के ऊपर अपवर्ड की तरफ जो प्रेशर लग रहा है, क्योंकि लिक्विड अप पिस्टन के ऊपर, इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, इसके ऊपर पिस्टन जो है फोर्स लगाएगा, सो लिक्विड फोर्स लगाएगा। लिक्विड जो पर यूनिट एरिया फोर्स लगाएगा उसको हम क्या कहेंगे, प्रेशर नंबर 2। अब जरा देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसको आगे लेके चलते हैं। आपको एक चीज याद होगा, पास्कल्स लॉ में हमने कहा था कि अगर हम इनक्लोज लिक्विड के ऊपर या ऐसे लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगा दें जो कि किसी सिलेंडर के अंदर क्या होंगे, बंद होंगे, तो वो लिक्विड क्या होगा, उस लिक्विड के हर हिस्से को बराबर बराबर प्रेशर मिलेगा, और उस सिलेंडर या उस कंटेनर की दीवारों को भी बराबर बराबर प्रेशर मिलेगा। तो पास्कल ने ये कहा था कि अगर आप किसी भी इंक्लोज लिक्विड के ऊपर कहीं से आप प्रेशर अप्लाई करोगे, ये प्रेशर इधर भी बराबर मिलेगा, इधर भी बराबर मिलेगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। तो मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल के कानून के मुताबिक
क्या था पास्कल्स लॉ? पास्कल ने कहा था कि अगर आप बंद लिक्विड्स के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे, जितना प्रेशर आप यहाँ अप्लाई करोगे उतना ही प्रेशर इसके ऊपर इधर लगेगा, यानी प्रेशर की ट्रांसमिशन बराबर होती है हर सेक्शन में जाया हुए बगैर। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो मैं लिख सकता हूँ पास्कल की प्रिंसिपल के मुताबिक P1 इज इक्वल टू P2, यानी जितना प्रेशर, सपोज 5 पास्कल प्रेशर आपने इतना लगाया था, पास्कल ने यही कहा था कि इधर इस पिस्टन के ऊपर भी फिर 5 पास्कल प्रेशर ही लगेगा, इस वाल के ऊपर भी 5 पास्कल प्रेशर ही लगेगा। अब इधर साइड के ऊपर लिख दें, अगर यहाँ पर प्रेशर P1 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, अगर यहाँ पर प्रेशर P1 है, फोर्स F1 है, एरिया A1 है, तो हम फार्मूला पढ़ चुके हैं, P इज इक्वल टू F डिवाइडेड बाय A। सो P1 के लिए क्या होगा, अगर प्रेशर 1 है तो फोर्स क्या है, F1 है, उसी वक्त एरिया क्या है, A1 है, ये नंबर 2। सिमिलरली P2 इज इक्वल टू F2, जब प्रेशर 2 है तो एरिया क्या है, 2 है, और हमारे पास फोर्स क्या है, F2 है। लेकिन जब प्रेशर 1 है तो फोर्स कितना लग रहा है, F1, एरिया कितना है, A1 है। जब प्रेशर 2 जनरेट हो रहा है तो फोर्स F2 है प्रोड्यूस हो रहा है और एरिया A2 है। इन नंबर 1 और नंबर 2 को जब आप पुट करेंगे इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन नंबर 2 और 3 पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 1 पुटिंग इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1, जरा देखिए 1 में क्या आ जाएगा, F1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू P2 की वैल्यू क्या है, F2 डिवाइडेड बाय A2। देखें जरा, P1 इज इक्वल टू P2, P1 की वैल्यू क्या है, F1 डिवाइडेड बाय A1, तो P1 की जगह पे मैंने F1 डिवाइडेड बाय A1 पुट कर दिया, P2 की वैल्यू क्या है, F2 डिवाइडेड बाय A2। तो मेरे पास रिलेशन ये बना। अब ये F1 फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, एरिया पिस्टन की हमें मालूम है, दूसरे की एरिया हमें मालूम है। अब लिक्विड F2 के ऊपर कितना प्रेशर अप्लाई कर रही है हमें नहीं मालूम। एक फार्मूले की एक शक्ल ये है, ये हमारा क्या है, फार्मूला है, या इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप इनमें क्या कर दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो क्या होगा, F1 डिवाइडेड बाय A1 इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय A2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, A2 इधर मल्टीप्लाई होगा, यानी F1 मल्टीप्लाई बाय A2 इज इक्वल टू A1 इधर मल्टीप्लाई होगा, A1 मल्टीप्लाई बाय F2। अब मुझे क्या चाहिए, F2 चाहिए, ये वाला F2 चाहिए, तो A1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो मेरे पास आ जाएगा F1 मल्टीप्लाई बाय A2 डिवाइडेड बाय, ये A1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू F2। या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय A2 डिवाइडेड बाय A1। इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, दूसरी शक्ल है इसकी। आप जरा देखें डियर स्टूडेंट, इसके ऊपर गौर कर लें। F1 कौन सा फोर्स है जो हम पिस्टन के ऊपर से नीचे की तरफ लगा रहे थे। A1 क्या था, स्मॉलर पिस्टन का एरिया, A2 क्या था, लार्जर पिस्टन का एरिया, F1 क्या था, हम फोर्स लगा रहे थे, F2 क्या है, वो फोर्स है जो दूसरे पिस्टन के ऊपर लग रहा है और लिक्विड अप्लाई कर रहा है। क्या कर रहा है, लिक्विड इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था। अब जरा देखें ये फोर्स कितना होगा, इस फोर्स को तो हम लगा रहे हैं, ये हमें पता है, ये A2